हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कृष्णा आपके मान सम्मान को कौन सा दूसरा रूप दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है और ये टाइमलेस रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है। ठीक है, इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अगर इस नहीं कर पाते हो आप तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो कृष्णा आपके मान सम्मान को कौन सा दूसरा रूप यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1। इसके नंबर से भी आप जा सकते हो, 3 + 1 4 डोर टू वैल्यू। ठीक है, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। पाइल नंबर 2 कलर से भी आप जा सकते हो, ये है रेड कलर, गोल्डन कलर और ये है ब्लू। ठीक है, पाइल नंबर 2। एंड आज मोक्षदा एकादशी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कृष्णा जी के मैसेज ले रही हूँ कि वो आपका मान सम्मान किस रूप में वापस आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये डोर टू वैल्यू का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कृष्णा आपके मान सम्मान को कौन सा दूसरा रूप यहाँ पर देने वाले हैं। देखो पाइल नंबर 1, एक टाइम पर जो पास्ट की ऊर्जा में बताऊं, मतलब टोटली आपका सब कुछ ब्लॉक था यहाँ पर। ठीक है, जब कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, अबंडेंस होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, ईश्वर की कृपा होती है यहाँ पर, तो हर चीज़ बैलेंस होती है। ठीक है, लेकिन पास्ट की ऊर्जा को मैं देखूँ कि सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ थमा हुआ था। जो इसकी इस चीज़ की बात आ गई यहाँ पर आपके मान सम्मान पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जिसके घर में खुशी है, अवेयरनेस है, सब कुछ बैलेंस है, वैल्यू उन्हीं की जाती है यहाँ पर। ठीक है, मान सम्मान उन्हीं को यहाँ पर मिलता है। लेकिन कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पाइल नंबर 1 आपका खोया हुआ मान सम्मान, ठीक है, वापस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। डेफिनेटली जो मतलब कुछ चीज़ें आपकी तरफ से यहाँ पर ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, कुछ दरवाजे आपके लिए जैसे बंद हो चुके थे। ठीक है, जहाँ से आपकी खुशियाँ आती हैं, जहाँ से आपके लिए अबंडेंस आती है, जहाँ से ईश्वर की कृपा आती है, तो वो दरवाजे, ठीक है, वो दरवाजे वापस आपके लिए खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा। पाइल नंबर 1 मैं आपको बहुत धनी देख रही हूँ। धनी यहाँ पर बहुत, मतलब यहाँ पर आपके पास, मैं सच बताऊँ, फ्यूचर में आपके पास चाहे कुछ भी हो यहाँ पर पैसों की तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नहीं होने वाली। क्योंकि कृष्णा जी आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसा कुछ उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, ठीक है, कुछ ऐसा एक रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है, एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है जहाँ से आपको बहुत मनी में आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। जब हमारे पास जैसे मनी होता है ना, पैसा होता है, डेफिनेटली सभी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर आप फाइनेंशियली ब्लॉकेज आपके हटते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर आपके हर सोर्स, जैसे कैरियर वाइज,
ठीक है। जैसे इनकम, कुछ भी कहीं से भी पैसा नहीं आना, इनकम रुक जाना, यहाँ पर प्रॉपर्टी में लॉस होना, ये सब चीज़ें, जैसे ये कृष्णा की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है कि ये सब आपको कृष्णा के आशीर्वाद से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही, कुछ ऐसे दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं जहाँ से आपका मान सम्मान आपको फिर से आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। आप ड्रीम में भी काफ़ी देखते होंगे, पैसा को आते हुए देखते होंगे, या किसी को आप पैसा दे रहे हो या किसी से पैसे आप ले रहे हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी ड्रीम्स में, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा यहाँ पर बरसा रही है। उनकी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर पूरी पूरी मैं देख रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मान सम्मान, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान गया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक रहे हो। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा वीक रहे हो, लेकिन हाँ, हर चीज़ ब्लॉक ज़रूर हुई है आपकी। ठीक है। इनकम नहीं आई है वहाँ पर, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ, और ये आपका मान सम्मान जैसे फिर से आपके पास यहाँ पर आ रहा है। बहुत अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है। पैसों के फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने की। ठीक है। जिसकी वजह से आपको बहुत मान सम्मान आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। ये दरवाज़ा बंद था तो कृष्णा जी आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे पटरी पर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इसी की वजह से आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंशियली आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आए हैं आपकी लाइफ में, और जिसकी वजह से आपको बहुत चीज़ों का सफ़र करना पड़ा है। आपके आत्मसम्मान पर भी बात आ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पैसों का कुछ ऐसे मसले रहे हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर आपके पास नहीं था, तो तरह तरह के शायद आपके ऊपर ब्लेम लगे होंगे कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको वहीं पर टॉर्चर किया जाता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर, आपके आत्मसम्मान पर भी बात आई है। ठीक है। आपको टॉर्चर किया गया, आपके ऊपर ब्लेम किया गया है। ठीक है। और आपको, मुझे ऐसा ग्रीडी भी बताया गया है इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें, जैसे वो आपके आत्मसम्मान पर जो भी दाग लगा हुआ था, ठीक है, जो भी आपके ऊपर आपके आत्मसम्मान पर बात आ गई थी, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर हटने वाला है। ठीक है। क्योंकि कृष्णा जी आपकी ज़िंदगी से उस दुख को, उस दर्द को वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म, आपके ऊपर जो दाग लगे थे, आपके आत्मसम्मान को जो चोट लगी थी, बहुत गहराई तक लगी थी, तो वो सब यहाँ पर ये इस चीज़ को वो ख़त्म कर रहा है। ठीक है। ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग होने वाले हो ना कि जो लोग आपको ग्रीडी बताते थे, ठीक है, जहाँ पर आपका मान सम्मान आपको नहीं मिलता था पैसों की वजह से, समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू तो थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब इसके दरवाजे खुलते हैं तो एक अलग सा ही रुतबा होता है, अलग सी ही चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपके, जो भी आपके ऊपर मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ भी मसले रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर आपके ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है। वो आपके आत्मसम्मान को जैसे झंझोड़ रहे थे, तो वो सब चीज़ें कृष्णा जी अब आपका जो आत्मसम्मान है किस रूप में वापस आ रहा है आपके लिए, तो वो अबंडस, ठीक है, अबंडस जिसके लिए आपको ब्लेम किया गया था, वो उसी रूप में आ रहा है, ताकि आपके ऊपर से वो चीज़ें हट जाएं कि नहीं, आपने ये सब नहीं किया था। ठीक है। माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पैसा ही होता है, पैसा ही होता है। ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कृष्णा जी आपका मान सम्मान किस रूप में आपको वापस दे रहे हैं कि आपके पास इतने, कृष्णा जी आपको इतनी फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है। कि आप ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाहे आपके पास हो ना हो,
ठीक है, लेकिन होगा भी यहाँ पर, लेकिन आप देने में कोई कसर नहीं रखोगे, ठीक है, देने में कोई कसर नहीं रहो। आपका मान सम्मान कैसे वापस मिल रहा है कि आपको कृष्णा आपको दे रहे हैं, ठीक है, और आप उन ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हो, आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। आपका आत्मसम्मान मतलब यहाँ पर जो मैं बता रही थी ना कि आपको एक टाइम पर बहुत ऐसी नज़रों से देखा जाता था कि जहाँ पर आपके पास मतलब फाइनेंशियली आप वीक थे, ठीक है, और उसी की वजह से आपको उसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम लगे थे। लेकिन कृष्णा की ब्लेसिंग्स ऐसी है कि यहाँ पर आप जो ब्लेम लगे थे वो तो हट ही रहे हैं, बल्कि कृष्णा जी आपको इस लायक बना रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी फाइनेंशियली आप इतने मतलब इतने स्ट्रांग हो रहे हो कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, यहाँ पर आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर रहे हो, यहाँ पर आपका मतलब मान सम्मान किस रूप में आ रहा है यहाँ पर, जैसे आप देने वालों में से बन रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आपको कभी कभी ऐसे भी सुनने के लिए मिल सकता है कि आपको जिन लोगों की आप हेल्प करो, ठीक है, आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है कि आप किसी ईश्वरीय शक्ति से आप कम नहीं हो, ठीक है, आप किसी ईश्वर से कम नहीं हो मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि दान पुण्य वही आत्मा करती है, वही सोल करती है जिसके हृदय में परमात्मा होता है, ठीक है, जिसका हृदय सच्चा होता है, ठीक है, जो लोगों के प्रति करुणा रखता है, दया रखता है, प्रेम रखता है, जो लोगों की सच में दिल से सहायता करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आत्मसम्मान यहाँ पर मतलब इतने बड़े बन रहे हो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो पैसों से, फाइनेंशियली, ये इससे बड़ा आत्मसम्मान क्या होगा। कृष्णा जी आत्मसम्मान किस रूप में दे रहे हैं आपको, ये एक अलग ही रूप है आपका, जहाँ पर आपके ऊपर इस चीज़ के लिए ब्लेम लगाया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब वही चीज़ें आप दूसरों को देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो सोचो कितना समय का कितना पलटवार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके मतलब आप देने वालों में से बन रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप देने वालों में से बन रहे हो यहाँ पर। आपके फाइनेंशियली कोई ब्लॉक मतलब यहाँ पर जो ब्लॉकेज थे वो कृष्णा जी सब हील कर रहे हैं आपके, ठीक है। आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है, ओके। यहाँ पर मतलब जो भी आपके, मैं सच बताऊँ ना, आपके आत्मसम्मान को लोगों ने इतनी ठेस पहुँचाई है, ठीक है। एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी बताया होगा, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। कृष्णा ने आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई, आपके दिल में कितना प्रेम है दूसरों के लिए, आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो, कितना करते हो, ये सब चीज़ें अब यहाँ पर खुलकर बाहर आएंगी, ठीक है। जब कहते हैं ना कि जब हम अपने दिल की करने लगते हैं, आपके जब कर्मास, ठीक है, आप अपने कर्मों से यहाँ पर महान बन रहे हो, ओके। आपका आत्मसम्मान किस रूप में बाहर आ रहा है, आपके कर्मों के रूप से बाहर आ रहा है, क्योंकि आपने, सच बताओ ना, आपने अपने कर्मों से अपना आत्मसम्मान, खोया हुआ आत्मसम्मान आपने फिर से पाया है। क्योंकि देखो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, ठीक है, सच्चाई सच्चाई होती है, बेशक वो कुछ टाइम के लिए ढक जाती है, छुप जाती है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर, ये आपकी सच्चाई है कि आप कर्मा वाले हो, आप कर्म करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी किस्मत में है ये सारी चीज़ें, आपके भाग्य में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो उसको ये कर रहे हो, और आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपके कर्मों से, जो कर्म आप कर रहे हो उससे आपका आत्मसम्मान वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, आपका आत्मसम्मान किस रूप में वापस आपके पास यहाँ पर आ रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमें ईश्वर के पास जाने से, ईश्वर के परमात्मा के पास जाने से ही मिलती हैं। तो कृष्णा ने, सच बताऊँ ना, कृष्णा ने आपको एक सही रास्ता दिखाया है, सही पथ की तरफ आपको वो लेकर गए हैं कि क्या करने से आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको मिल सकता है,
ठीक है। तो ये एक जैसे आपको कृष्णा ने एक बहुत बड़ी दुविधा, एक बहुत बड़ी उलझन से आपको बाहर यहाँ पर निकाला है। पहले आपके अंदर भटकन थी, एक दुविधा थी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, सही रास्ता आपको समझ में नहीं आता था कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं, अपनी प्रॉब्लम को से कैसे मैं बाहर निकलूं, ऐसा क्या यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। तो एक कृष्णा ने आपको सही रास्ता क्या है, कर्मा, कृष्णा जी क्या बोलते हैं, कर्म करो, ठीक है। और जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं, ठीक है, आपका आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी बात आई है, बहुत ठेस पहुंचाई है लोगों ने आपको, बहुत गहरे में आपको पहुंचा कर रखा है, ठीक है। लेकिन कृष्णा जी ने आपके अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से आवाज़ आपको आती होगी, ठीक है, आपको एक सब दूर से हटाकर कृष्णा ने आपको एक ऐसी रास्ते पर या ऐसी जर्नी पर आपको लेके गए हैं कि जहाँ पर साक्षात्कार ईश्वर और परमात्मा का दर्शन आपको मिल सके और आप ऐसे इंसान बनो। ऐसा इंसान बनना मतलब आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा दिल भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे कर्मास भी होने चाहिए। तो आपके पिछले जो कर्म हैं, उन कर्मों से जैसे आपका खोया हुआ आत्मसम्मान आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कृष्णा ने आपको, मैं सच बताऊँ ना, आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस करे हैं, ऐसे ऐसे बदलाव यहाँ पर करे हैं जिसे आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, सच्चाई को आप समझ नहीं पा रहे थे। तो कृष्णा ने आपको वो सच्चाई भी दिखाई है और वो रास्ता भी आपको दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, कि आप अपनी परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हो और सही रास्ते पर कैसे जा सकते हो। और आपके आत्मसम्मान पर जो बात आई है, जो ब्लेम लगे हैं, ठीक है, उसे कैसे धो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि एक टाइम पर आप एक ऐसी जगह खड़े हुए थे जहाँ पर आपके अंदर बहुत ब्लॉकेज थे। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे। और जब ब्लॉकेज हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, तो लोगों को कहने का, बोलने का, उनको जैसे कहते हैं ना कि उनको समय मिल जाता है, उनको टाइम मिल जाता है, उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। और वो बात आपसे सहन नहीं हुई, वो बात आपसे सहन नहीं हुई। तो कृष्णा ने जैसे आपकी, सच बताऊं ना कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब चीज़ें जैसे आपको बहुत कुछ कृष्णा से आपको, आप जिस धर्म से भी हो वहाँ से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिली हैं। कृष्णा ने आपको बहुत सारे एक टाइम पर ऑप्शन भी दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपने कृष्णा ने आपको एक ऐसी रास्ते की तरफ लेकर गया है कि जहाँ पर ये ऐसा सम्मान है आपका, ठीक है, जहाँ आपकी आत्मा जितनी रोई है, तड़पी है, ठीक है, वहाँ एक ये ऐसा सम्मान है आपको कि जहाँ पर आप तो हील हो रहे हो, ठीक है, आप तो हील हो रहे हैं, आपकी सोल तो खुश हो रही है, हैप्पी हो रही है, प्लस पता नहीं कितनों की दुआएं आप ले रहे हो। ये आपका आत्मसम्मान किस रूप में आ रहा है, लोगों की दुआओं के रूप में आ रहा है। आपको लोग अलग सी ही नज़रों से देख रहे हैं जो आप कर्मास कर रहे हो। द हर्मिट, पाइल नंबर 2, आपका आत्मसम्मान, भाई आत्मसम्मान तो आपको बहुत प्रिय है, मैं सच बताऊँ ना। आप, अगर आपको कोई आपके आत्मसम्मान पर बात आ जाए तो आप, जैसे दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ठीक है, और हुआ भी होगा आपके साथ। यहाँ पर आपने एक टाइम पर बहुत अकेलापन आपने फील करा है, अकेलापन से आप गुजरे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे जब हमारे आत्मसम्मान पर बात आ जाती है, ठीक है, तो ठेस किसको पहुँचती है, हमारी आत्मा को पहुँचती है, ठीक है, हमारी क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों को
उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान दे दो, उनसे प्यार से बोल लो, उनके लिए वही काफ़ी है। तो आप बहुत ओल्ड सोल हो। और आप ऐसी सोल हो कि जहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से, सिर्फ प्रेम के अलावा और दुआओं के अलावा, ठीक है। लेकिन आपके पास एक टाइम पर आपके पास वही चीज़ें नहीं थी, ना प्रेम था, ना पैसा था, ना मान सम्मान था। और वही सब चीज़ों को आप, जैसे कहते हैं ना, उन्हें हासिल नहीं कहूँगी मैं, अपनी खुशी, जैसा अपना मान सम्मान, उसे पाने के लिए आप जैसे निकले हो, ठीक है, आप निकले हो आगे की तरफ। और वो परमात्मा की यात्रा थी, आपकी सोल की जर्नी थी, ठीक है। एक ऐसी यात्रा पर थे आप यहाँ पर कि जहाँ पर आप आपको, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी ने आपके वजूद को हिलाकर रखा है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आपको बहुत ऐसा समझा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जबकि सब कुछ है आपके पास में। वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि आप तो खुद ओल्ड सोल हो। और जब पुरानी आत्मा होती तो पता नहीं कब कितने जन्मों से वो लर्न कर रही है, सीख रही है, समझ रही है, ठीक है। तो उसे तो सब कुछ पता होता है। जब बड़े बुजुर्गों को हम कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि हमारे बाल जो है ना ऐसे सफ़ेद ऐसे नहीं हुए, बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो बहुत आप ओल्ड सोल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की, ठीक है, या आपके ज्ञान की, या आपके आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो, ठीक है। तो उसकी जैसे आपको उसकी किसी ने कदर नहीं करी, आपको किसी ने पहचाना नहीं कि एक्चुअल में आप हो कौन। और वहाँ से आपके आत्मसम्मान को यहाँ पर चोट लगी है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने आप को पहचानना था, और कृष्णा ने आपकी बहुत हेल्प करी यहाँ पर। और उसी की वजह से आप जैसे आपने जो भी हासिल करा अपने कर्मों से हासिल करा है। यहाँ पर आपका आत्मसम्मान किस रूप में आपके पास यहाँ पर आ रहा है? लोगों की दुआओं, इतनी दुआएं मिल रही है ना लोगों की आपको, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। बहुत दिल से सोचने वालों में से हो आप यहाँ पर। ये जो कर्माज होते हैं ना, है ना, दिल खोल कर देना, चाहे हमारे पास हो ना हो, चाहे जैसा भी है, चाहे 10 रुपये हैं तो 54, 58 या 1 रुपया देना ही है। ये दिल ही तो होता है, ये एक प्योरिटी और सच्चाई तो होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो नहीं, मेरे पास तो 10 रुपये ही हैं, मैं कैसे करूँगा, नहीं। ये जैसे आपका, ये ही सब आपका भाग्य, मतलब आपका कर्मा। आपके दिल में एक माँ, जैसे कहते हैं ना कि एक माँ को आपने बिठा रखा है। एक माँ जैसे सबके लिए कैसे सोचती, इक्वल रहती है, सबके लिए बराबर सोचती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं सच बताऊँ ना, एक माँ को ही गाली मिली है यहाँ पर। आपको बहुत गलत ठहराया गया है, आपको बहुत आपके प्यार को, ठीक है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, ठीक है, जैसे उसे ही जैसे उसकी ही कद्र नहीं करी है। तो जो चीज़ें आपको मिलनी थी, आपको जो आत्मसम्मान आपको मिलना था, वो मिला ही नहीं आपको। लेकिन कृष्णा जी ने जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद को यहाँ पर बोला, एक वक्त दिया, समय दिया कि आप अपने आप को पहचानो, यहाँ पर,
सच्चाई क्या है, अपनी खुद की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसे देखो। और फिर चीज़ें आपकी जैसे फिर वो आप खुलोगे बाहर, आपके अंदर का जो, जैसे कहते हैं ना कि आप एक्चुअल में हो कौन, आप देने वालों में से हो, चाहे वो आपका ज्ञान हो, पैसा हो या वक्त हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, फिर आपको मिलेगा आपका खोया हुआ मान सम्मान। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके हाथों से बहुत पुण्य वाले काम होंगे भाई, बहुत पुण्य कमाओगे आप, बहुत ज़्यादा पुण्य कमाओगे। ऐसे ऐसे लोगों की दुआएं आपको मिलेगी ना कि आपका मान सम्मान आपको फिर आपके मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट। आपने बहुत मतलब आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने ऐसा रास्ता पकड़ा, एक ऐसी जर्नी की तरफ थे जहाँ पर आपने बहुत पेशेंस रखा, धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस बनाते हुए आप आगे की तरफ बढ़े हो। और ये जो मान सम्मान मिला है ना आपको, आपकी आपकी आपके ज्ञान से मिला है, आपके कर्मों से यहाँ पर मिला है, ठीक है। और धीरे 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 आप उस वो सम्मान को आप पाओगे जो, मैं सच बताऊँ ना, लोग आपको बहुत अलग सी ही रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान यहाँ पर देंगे। मोमेंट टू मोमेंट धीरे 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 आप अपनी जर्नी की तरफ जा रहे हो, बहुत बैलेंस बनाते हुए, ठीक है। फाइटिंग, यस। आपने अपने आत्मसम्मान को मतलब एक दूसरा रूप देने के लिए बहुत फाइटिंग करी है। पहले आप क्या है ना, पहले आप वेटिंग मोड में बैठे रहते थे। वेटिंग मतलब इंतज़ार करते रहते थे, कोई मुझे कोई प्रेम देगा, ठीक है, मेरी कोई हेल्प करेगा, ओके। लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कितना हुनर छुपा हुआ है यहाँ पर। और कृष्णा ने जैसे उसी को बाहर निकालने के लिए आपकी खुद से ही खुद की फाइट करा दी, खुद से ही खुद को लड़ा दिया। जब तक हम खुद से नहीं लड़ेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम किसी भी जर्नी के लिए या कुछ भी, जैसे हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। फाइटिंग, तो अब आप बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो यहाँ पर। अब आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। आपको कोई आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इसके सेल्फ, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आपको एक्सप्रेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए सिर्फ आप अपने आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाओ। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर किसी भी तरह का, क्योंकि आप यहाँ पर कृष्णा जी आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको बिल्कुल निडरता के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतने ही ज़्यादा और जितना ज़्यादा आप अपने रिदम में रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतना ज़्यादा आप खुल पाओगे और उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो क्रिएटिविटी जो अभी तक छुपी हुई थी, ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे जो आपने छुपा कर रखे हुए थे, तो वो जैसे वो खुलेंगे, वो बाहर आएंगे, जिसकी वजह से आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको मिलेगा, ठीक है। कृष्णा, माय गॉड, पायल नंबर 2, मैं क्या बोलूँ, डिवोशन, भक्ति,
बहुत ज़्यादा आपने कृष्णा की भक्ति करी, जिस धर्म से भी हो आप उससे ले लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके प्रेम को किसी नहीं समझा है, और आपके आत्मसम्मान पर बात आई तो ज़रूर है, बहुत बड़ी बात आई है आपके आत्मसम्मान पर, जहाँ पर आपको ठेस पहुँची, आपका दिल टूटा है, ठीक है। और आपने कृष्णा को सरेंडर किया है, और कृष्णा ने क्या करा है, आपको तैयार करा है, ताकि जो चीज़ें आपसे चली गई हैं पहले आप अपने आप को समझो और उसे बैलेंस करो, और फिर आपको वो आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको मिलेगा। और वो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती। आप बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में आप अपने ईश्वर को बहुत नज़दीक आप समझोगे, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी होती ही ऐसी है, जितना हम लोगों की दुआएं लेते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग सी ही जर्नी होती है, जहाँ पर हम धन्य धन्य हो जाते हैं, ठीक है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, आपको पूरी गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, गाइडलाइंस में तो थे आप यहाँ पर, ठीक है। और वो आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके प्रेम को नहीं समझा गया। आपको आत्मसम्मान पर चोट जब लगी कि जब आप जैसे हो वैसे आपको समझा ही नहीं गया, आपके प्रेम को धुतकारा। एक माँ क्या होती है, जो सबके बारे में सोचती, और उसी किसी ने आपको नहीं समझा, लेकिन कृष्णा ने आपको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, मैं सच बताऊं कि उन्होंने आपको कहाँ बिठा दिया। आपकी तो कृष्णा ने, जैसे कहते हैं ना कि जो कृष्णा का हाथ पकड़ ले भाई, वो तो धन्य धन्य है। वो तो कृष्णा फिर पता नहीं कहाँ लेकर जाता है। बस यहाँ पर कृष्णा जी बोल रहे हैं कि कोई प्रेम करे ना करे, कृष्णा जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमेशा वो आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स की, कृष्णा की गाइडलाइंस आपको दी जा रही है। पाइल नंबर 1, माय गॉड, लॉर्ड शिव। कृष्णा ने जैसे कृष्णा ने क्या करा, आपको अपने आप से ही लड़वाया। वो किस लिए लड़वाया कि अरे अपने आप को तो पहचानो पहले, ऐसे ही दिल फेंक रहे हो अपना, ऐसे ही प्रेम लुटा रहे हो अपना बेवजह, किसी पर भी लुटा रहे हो। तो यहाँ पर अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अब चीज़ें आपको समझ में, क्योंकि आप अपनी पहले इनर वॉइस को नहीं सुन पाते थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर तो थे आप यहाँ पर, ओके। तो अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपका आत्मसम्मान यहाँ पर किस रूप में वापस आ रहा है, क्योंकि आप सच बताओ ना, आपने अपने आप को पहचान लिया, अपनी वैल्यू करना सीख ली, अपनी इनर वॉइस को आप सुनने लग गए। तो ये आपका दूसरा रूप है, ये आपका दूसरा रूप है, जो कृष्णा ने और शंकर भगवान ने उसे निकाल कर, मतलब बाहर निकाला है, जो आपने दबा रखा था वो उन्होंने बाहर निकाला है। कर्मा रिलीजिंग, यस, कुछ डेफिनेटली आपने कुछ रिलीज करा है अपनी लाइफ से। मतलब ये ब्लैक देख रहे हो आप, पूरी ब्लॉकेज थे आपके अंदर, ठीक है। तो कर्मा, यस। तो यहाँ पर आपकी कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको सिखाने आई थी, बताने आई थी। कुछ चीज़ें आपकी जैसे इस कार्मिक साइकिल में आपकी बाहर भी निकली हैं, और बड़ी दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ, जिसमें आपको बहुत धक्का भी लगा है, दिल भी टूटा है, ठीक है। लेकिन उसकी एंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब आपका जो मान सम्मान है,
अब वो आपको फिर से यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कृष्णा जी और शंकर भगवान आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारा प्रेम, गाइडलाइंस, ठीक है, आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर ओपन होंगे। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो कृष्णा जी आपके मान सम्मान को किस रूप में वापस दे रहे हैं। ओके, तो पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, पायल नंबर 2, आप हमेशा है ना, आप हमेशा जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर से हम मांगते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं मांगते, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो कि जितना मिल गया, जैसा मिल गया उसी में आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, ठीक है। आपके अंदर एक धैर्यता बहुत है, बहुत पेशेंस है पायल नंबर 2 आपके अंदर। मतलब आपका मतलब ऐसा स्वभाव है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा, जो होगा वो भी ईश्वर की मर्जी से ही होगा, ठीक है। ये हकीकत है, ये सच्चाई भी, होना भी ऐसा ही चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये ऐसा सोचना भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। हम वहीं के वहीं रुके हुए होते हैं, ठीक है, वहीं के वहीं रुके हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बात आ जाती है कि जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस उसमें रहते हैं कि हाँ ठीक है, जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। पायल नंबर 2, आप बहुत कंफर्ट जोन में रहे हो आप अपने, क्योंकि ईश्वर की तरफ बहुत आस्था, प्रेम, करुणा, दया, ठीक है, ऐसा आपका नेचर स्वभाव यहाँ पर रहा है। लेकिन नेचर स्वभाव तो मतलब यहाँ पर मेन वही तो होता है, इंसान का कैरेक्टर, इंसान का स्वभाव, ठीक है। तो लेकिन किस्मत, डेस्टिनी, आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो है उसमें बहुत खुश हो, हैप्पी हो। लेकिन यहाँ पर आप ही इस आपकी डेफिनेटली कुछ ऐसे अहम कार्य हैं इस अर्थ के लिए, इस पृथ्वी के लिए, जहाँ पर आपको अब उसकी तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आपकी एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आपको सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ फोकस करना है, उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अब जो होगा आपके साथ, ठीक है, वो मैं सच बताऊँ ना, आपका ध्यान तो आगे की तरफ है। कृष्णा ने आपको, ठीक है, आपको मान सम्मान किस रूप में वापस मतलब आपको दिया जा रहा है। पायल नंबर 2, आपने एक टाइम पर अपना समय, ठीक है, अपनी नॉलेज ऐसी जगह लगाई कि जहाँ पर आपको वहाँ से जैसे आपको पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको अब जैसे पास्ट में जहाँ पर आप जो चीज़ें अच्छी लगती थी वहाँ से बिल्कुल हट चुके हो, बिल्कुल कट टू कट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर आपकी। जैसे पास्ट से आपको अब अपने पास्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका फोकस, आपका ध्यान जैसे बस आगे की तरफ है यहाँ पर। और जब हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को जब तक हम तबज्जुम देते हैं, जिन चीज़ों के हम पीछे पड़े रहते हैं, वो चीज़ें उतनी ही भागती हैं हमारी तरफ, मतलब हमसे दूर चली जाती हैं। लेकिन आपने चीज़ों को जितना पकड़ कर रखा वो चीज़ें उतनी दूर चली गई, और जितना आपने छोड़ा वो उतनी ही पास आती चली गई, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें छोड़ दी हैं,
ठीक है, अब वो आपके नज़दीक आ रही हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ अपने बारे में यहाँ पर खुलासा हुआ है, पता चला है कि आपको कुछ बड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मान सम्मान आपको किस रूप में मिल रहा है, जैसे अब आप छोटे छोटे बेवजह, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को लगाते रहते थे वहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हो और आप अपनी एक ऐसी यात्रा पर हो कि जहाँ से आप, जैसे कहते हैं ना कि हमने जो चीज़ें छोड़ दी हैं वो चीज़ें हमारे पीछे भागती हैं। तो आपका ध्यान आगे है और यहाँ पर आपने जिसको पीछे छोड़ दिया है वो चीज़ें आपके पीछे यहाँ पर भाग रही हैं। ओके, क्योंकि आपको आपकी मंजिल यहाँ पर नज़र आ रही है, आपको पता है, पता है कुछ कि आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, डेफिनेटली आप कुछ अलग हो और कुछ अलग करने आए हो। यहाँ पर आपने बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है भाई, बहुत, चाहे इंसान हो, चाहे आपका बुरा वक्त हो, ठीक है, या फालतू की मेमोरीज़ हो, ठीक है, जो भी कुछ था आपका सब आपने जैसे निकाल कर पीछे फेंक दिया है। ठीक है, कट कर, बिल्कुल कट टू कट चीज़ें हो रही हैं आपकी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। थैंक यू यूनिवर्स, कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा ने आपके पास किस रूप में वापस दे रहे हैं कृष्णा। आपको पता है कि जब तक आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करोगे, नया नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। मैंने बोला ना आपको यहाँ पर कि आपकी पास्ट में जो भी है वो सब कट हो रहा है आपका। ठीक है, आपने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। पास्ट में तो आपको बहुत, मैं सच बताऊँ ना, आप ऐसी तकलीफ़ में रहे हो ना, जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है, आपके, हो गॉड, आपके आत्मसम्मान, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ों को आप निकाल नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ से, चाहे वो कितनी दर्दनाक क्यों ना हो, चाहे वो कितनी पेन दे रही हो, चाहे कितनी तकलीफ़ यहाँ पर दे रही हो आपको, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे उसको। और वो आपको मतलब लगातार कंटिन्यूसली आपको, मतलब आपकी लो एनर्जी कर रही थी, आपको जैसे क्षति पहुंचा रही थी, आपको नुकसान पहुंचा रही थी, आपको ऐसा करना चाहती थी कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे ना बढ़ सको। ओके, लेकिन यहाँ पर 10 है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे पास्ट में जिन जिन लोगों ने भी आपको या तो रोकने की कोशिश करी है या आपको कुछ ऐसी पीड़ा या ऐसा दर्द देने की कोशिश करी है जो जिस दर्द में ही आप, मतलब आप रह जाओ, आप अपनी लाइफ में कुछ नया ना करो यहाँ पर। ठीक है, तो वो जैसे आपने उस समय को भी यहाँ पर मात दी है। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ पर गलत किया है, ठीक है, आपको इस सिचुएशन में आपने पहुँचाया, उन लोगों को ये अच्छा खासा सबक यहाँ पर मिलेगा कि किसी को इस सिचुएशन में पहुँचाना, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है। किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के काम को अपने हाथों में ले लिया था। आपकी लाइफ में कोई आपकी ज़िंदगी का मालिक बन रहा था, कोई जैसे आपको अपने हिसाब से नचाना चाहता था, कोई अपने हिसाब से यहाँ पर आपसे काम करवाना चाहता था। ठीक है, कोई आपको जैसे उंगलियों पर नचाना चाहता था, लेकिन आपने, में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने
उस वक्त को, ठीक है, उस वक्त को ख़त्म किया, चाहे आपको कितनी तकलीफ हो, ये पेन हुआ हो यहाँ पर, तो वो चीज़ें एंड होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब जैसे उनकी आपकी लाइफ में उन लोगों की नहीं चलेगी, कृष्णा की यहाँ पर चलेगी आपकी। और आपका जो उन्होंने आपके आत्मसम्मान को यहाँ पर, ठीक है, मैं आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ देख रही हूँ, बहुत ताकत आपके देख रही हूँ। और स्पेशली आपकी मेंटली, जितना इन लोगों ने आपको मेंटली टॉर्चर करा है, मेंटली आपको मतलब यहाँ पर डिप्रेशन, जितनी भी पीड़ा आपको दी है यहाँ पर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये इस जर्नी की शुरुआत नहीं कर पाता। पाइल नंबर 2। लेकिन यहाँ पर आपको आपने अपनी बहादुरीता, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी आपका जो माइंड है ना, बहुत पावरफुल माइंड है आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, उन लोगों को पता था और उन्होंने आपके माइंड के साथ ही खेला, जैसे आपको दिलो दिमाग से कमज़ोर करने की कोशिश करी है। पाइल नंबर 2, ठीक है। और ये चीज़ आपको जैसे आपके आत्मसम्मान पर आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कर्मा, ठीक है, कर्मा ईश्वर का काम कोई और नहीं कर सकता, ईश्वर ही करेगा। वो अपना कर्मा कर रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन उनका वक्त ख़त्म हुआ यहाँ पर, उनका वक्त ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी जितना आपको दर्द पीड़ा आपको लेनी थी, ले चुके हो आप यहाँ पर, और आप अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। आपका जैसे आप अपनी, मैं सच बताऊँ ना, आप कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हो, क्योंकि उन लोगों का ख़त्म हो गया है, ठीक है, उन लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है और आपका टाइम यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपने इसको कंप्लीट कर दिया है, ये एंड हो चुका है, ये कट टू कट हो चुका है। और आप सब भुला भी चुके हो कि किसने मेरे साथ क्या करा, किसने मेरे साथ धोखा करा, मेरे साथ माइंड गेम खेला, ये सब भुला चुके हो आप। क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिला नहीं है सिवा पेन के, दर्द के। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2, सब क्लियर कर चुके हो आप अपनी लाइफ का। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्णा आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों से भी आपको रूबरू यहाँ पर कराना चाहते हैं, किसी की हकीकत या किसी की सच्चाई भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आपका मान सम्मान किस रूप में वापस आ रहा है। देखो, जो जहाँ से जितना आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, ठीक है, आप क्या करें, आप उतने ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते चले गए। जितना इन लोगों ने आपको दिमाग से दर्द देने की कोशिश करी है ना, ईश्वर ने आपको वहीं से आपको वो पावर दी है। पाइल नंबर 2, इन लोगों ने आपके साथ दिमाग से खेला है ना, तो आपके पास वो ऑलरेडी पावर थी, आपके माइंड की पावर थी यहाँ पर, ठीक है। और कृष्णा ने इस पावर को और बढ़ाया। आपका खोया हुआ आत्मसम्मान यहाँ पर किस रूप में मिलेगा, एक ही ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ पर मिलेगा कि जहाँ पर आप है ना, सब अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम मसले थे वो सब क्लियर करते चले जा रहे हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि दर्द, जब परेशानी आती है, या तो परेशानी में हम टूटते हैं, बिखरते हैं, या परेशानी से निखर कर हम बाहर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप वही हो, आप अपने दर्द से है ना तैयार होकर निकले हो। यहाँ पर आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है, आपने जो भी फील करा है, महसूस करा है, ठीक है, वो उस चीज़ को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप उसे अब आगे की तरफ यहाँ पर, मतलब उस चीज़ को आप दूसरों के साथ भी यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, शेयर कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, लोगों को सही रास्ता दिखाओगे, क्योंकि जितना मतलब यहाँ पर मैं पावर में आपके हाथ में देख रही हूँ ना,
कृष्णा ने आपके जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, आपके वजूद को मिटाने की कोशिश करी, कृष्णा ने आपको वही वजूद दिया है, वही मान सम्मान आपको यहाँ पर देने वाले। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत क्लियर होती है, इसको अपनी लाइफ में कोई भी मसले नहीं चाहिए, हर चीज़ क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, ठीक है, ये देखना पसंद करती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसे विचार नहीं होंगे जो आपको कमज़ोर करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना बहुत जो कहते हैं ना कि माइंड, दिमाग आपका बहुत ऐसा होने वाला है कि आप ऐसे ऐसे निर्णय, डिसीजन आप अपने लाइफ के यहाँ पर लोगे जिसमें आपको अलग से ही रूप में आपको देखा जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज़, ठीक है, आपके निर्णय, आपके डिसीजन, आपकी सोच, ये इससे आपको एक आपका जो मान सम्मान, ये इस रूप में आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत क्लियर है, आप बहुत क्लियरिटी से आप आगे की तरफ अपनी लाइफ में यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपके शब्द, आपकी आवाज़ स्पेशली यहाँ पर बहुत जादू यहाँ पर बखेरने वाली है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप जिस जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, वहाँ पर आपको बहुत आत्मसम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा। वो आत्मसम्मान आपको पता है किस रूप में मिलेगा कि आप है ना बहुत न्यायप्रिय इंसान कहलाओगे। जैसे झूठ को झूठ, सच को सच आप बताओगे यहाँ पर। जैसे आपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी पवित्रता को कायम रखा है यहाँ पर, अपनी सच्चाई को कायम रखा है आपने यहाँ पर, और वही सच्चाई, ठीक है, वही सच्चाई आपकी बाहर आएगी। दोनों के हाथों में सॉर्ड्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पावर है कृष्णा की तरफ से कि आप हर किसी से आप लड़ सकते हो। सच क्या है, झूठ क्या है, उसे पकड़ सकते हो। दोनों के सर पर क्राउन है, मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले टाइम में आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को, इन सब चीज़ों को आपका एक अलग सा ही दर्जा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2, ये वही लोग हैं। हाँ, इस कार्ड को देखो आप, ये इस लेडी के 2 चेहरे हैं, इस लेडी के 2 चेहरे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आप जैसे कहते हैं ना कि आपको मैं सच बताऊं ना, आपका आत्मसम्मान किस रूप में आपको यहाँ पर वापस मिल रहा है। पाइल नंबर 2, ये जो लोग आपकी लाइफ में, जिन लोगों ने आपको जैसे कहते हैं ना कि मुंह पे तो मीठे बनते, लेकिन जिनके दिल में कड़वाहट होती, नफरत होती है, ईर्ष्या होती, द्वेष होता है, ठीक है, और आप शायद पास्ट में ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाए हो, जिसकी वजह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से क्लियर करने वाले हो। एक क्लियरिटी आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी। मतलब यहाँ पर मतलब किसको अपनी लाइफ में रखना है या किसको नहीं रखना है, ठीक है, मतलब एक आपके मतलब बहुत क्लियर आप रहने वाले हो, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, ठीक है, आप ये नहीं सोचने वाले हो, क्योंकि आपके थॉट्स भी यहाँ पर क्लियर रहेंगे। ना आपके अंदर डर है किसी तरह का, ना भय है आपके अंदर किसी तरह का। और ऐसे लोगों को मतलब यहाँ पर जितना आपने प्रेम दिया, ठीक है, आपने बहुत कुछ दिया, और ऐसे लोगों को दिया कि जहाँ पर आपको सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब तो सब कुछ पता है आपको।
ठीक है। यहाँ पर कृष्णा आपको अब मतलब आपको पता है अब कि किन लोगों को मेरी लाइफ में होना चाहिए, किन लोगों को मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, कौन मेरे प्रेम के लायक है, ठीक है, कौन मेरी नफरत के लायक है। इस चीज़ को अब मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ। ओके, एंड सक्सेस, ठीक है। ये सक्सेस ऐसी है आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एक आपको ऐसी सक्सेस, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा कि जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर अगर आप जज बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, या आप कोई कोर्ट केस जीतना चाहते हो, या कोर्ट में काम करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उससे आपको मान सम्मान यहाँ पर मिलेगा। या कोई आध्यात्मिक गुरु भी बनोगे आप यहाँ पर, जो क्लियर करोगे सही गलत क्या है, और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि ये दर्द से तो डेफिनेटली शुक्रिया अदा करो उनका, ऐसे लोगों का जो आपकी लाइफ में आए, ठीक है। और इन लोगों ने आपको मतलब आपको इतनी तकलीफ़ दी, इतनी पीड़ा दी कि आज आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, वरना अदरवाइज़ आप अपने आप को कभी नहीं खोल ही नहीं पाते, ठीक है। फाइटिंग, यस। अब आप ऐसे लोगों से जैसे रेडी हो, तैयार हो, जैसे शक्लें पहचानना, नज़रें, आपकी नज़रें हैं ना आर पार देख सकती हैं, ठीक है। किसके आप किसी सबके मन में आप झांक भी सकते हो यहाँ पर। अब आप तैयार हो, अब आप रेडी हो, ऐसे लोगों को अच्छे से पहचान सकते हो कि कौन आपकी तरफ प्रेम से आ रहा है, कौन आपकी तरफ नफरत से आ रहा है, ठीक है। एंड फेसिंग फियर, यस। पाइल नंबर 2, काली माँ, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जिसके दिलो दिमाग में किसी तरह का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, ठीक है। क्योंकि इसने अपने आप को खोल दिया है। काली माँ, आपका आत्मसम्मान किस रूप में आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ये काली माँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं काली माँ की ऊर्जा में आप रहने वाले हो। काली माँ जैसे करते हैं ना, गंदगी का सफाया करती है, नेगेटिविटी का सफाया, ऐसे लोगों का सफाया करती है जो आपकी लाइफ में गंदगी फैलाते हैं, जो आपको कमज़ोर बनाते हैं, जो आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का सफाया करती है काली माँ, मतलब असुरों का, गंदगी का। तो यहाँ पर वही हो, काली माँ ने आपको, मैं सच बताऊँ ना, ऐसा मान सम्मान आपको मिलने वाला है और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में। एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, अनफोल्डिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी, आप है ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है। तो काली माँ ने आपकी क्राउन चक्रा को बहुत ओपन कर रखा है। पाइल नंबर 2, आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ओपन है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, तो अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक्समेंट ग्रेसियस, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी तरफ यहाँ पर प्रेम आ रहा है, ठीक है। सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी वाइब्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, और आपके अंदर एक निडरता को मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड ओम काली माता है, ओम काली
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस काली माँ। आपका आत्मसम्मान किस रूप में वापस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है? डेफिनेटली आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए थे, अपनी पावर को भूल चुके थे। ठीक है, आप हो कौन? तो जैसे आपको जगाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ में आपको लाया जा रहा है जहाँ पर आपको मान सम्मान आपको मिलेगा। आप काली माँ के बहुत बड़े भक्त हो, माता रानी के बहुत बड़े भक्त हो, और उनकी ऊर्जा, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके अंदर है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। ओके, द गार्डन एंड द गेट। काली माँ आपको जैसे कहते हैं ना, ऐसे रुकते हुए, ऐसे सोचते हुए, विचार करते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने हमेशा आपकी हेल्प करी है आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में। द टेम्पल पाथ, यस। काली माँ और कृष्णा जी आपको ऐसी जर्नी की तरफ लेकर गए हैं जहाँ पर आप अपने आप को जान सको, अपने आप को समझ सको, अपने डर को, भय को बाहर निकाल सको, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सको, अपनी पावर में आ सको, एक चेंज कर सको आप अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि वो मान सम्मान आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ बनाकर रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप से और कनेक्ट होने की कोशिश करो। थोड़ा सा पीस में मंदिर आपको जाने की ज़रूरत है। मंदिर की ऊर्जा को आप महसूस करो। ठीक है, आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आएंगी। एनिमल स्पिरिट, ठीक है, आपको टाइगर, अगर आपके घर में टाइगर नहीं हो तो टाइगर का कोई भी आप रख सकते हो अपने घर में लाकर। ठीक है, उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। टाइगर एंड टाइगर, काली माँ, ये देख रहे हो आप, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। यहाँ पर सब क्लियर करना है, सब गंदगी को साफ करना है। यहाँ पर ये मान सम्मान आपको इस रूप में यहाँ पर मिलेगा। आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपको किसी की नहीं पड़ी है, किसी की नहीं पड़ी है आपको। बिंदास बिंदास बोलोगे, बिंदास रहोगे आप यहाँ पर। सच तो सच, झूठ तो झूठ। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।